आरएसएस का शुरू से एजेंडा रहा है कि इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को शिक्षा से दूर किया जाए। जितना ये शिक्षा से दूर होगा उतना ही ये गुलामी व्यवस्था में बना रहेगा। इनका मजदूरी, इनका लेबर जो एक व्यवस्था थी, जो पहले व्यवस्था थी, हज़ारों साल तक इस इतने बड़ी समुदाय को, एससी, एसटी, ओबीसी को इन्होंने एक एजुकेशन से दूर रखा और अब इसे उसी रास्ते पर हैं। और ये देखिए सीधा नहीं है, ये घुमा के पकड़ रहे हैं। नहीं, अभी इन्होंने कह रहे हैं 35, जिस बच्चे में 50 स्कूल से, मतलब जिन स्कूलों में 50 बच्चे से कम है, हम उनको मर्ज कर रहे हैं। सरकार 7 साल से आपकी है यूपी के अंदर। नहीं, अगर बच्चे कम थे तो जिम्मेदारी आपकी थी। ये वहाँ पे कोई दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी, या दूसरे स्कूलों के जो और जो स्टेट है उनकी नहीं थी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी आपकी थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी आप थे। आपने वो हालात पैदा करे, जो टीचर्स थे वहाँ पे, जो टीचर्स थे, जो तनख्वाह ले रहे थे मोटी, नहीं, आपने कभी भी उन पर प्रेशर नहीं डाला, उनसे नहीं पूछा बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, या स्कूलों में सुविधाएं नहीं है, स्कूलों में बेंच नहीं है, स्कूलों में लैब नहीं है, स्कूलों में अच्छी किताबें नहीं है, स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं है, प्रयोगशाला ही नहीं है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है नहीं, बैठने का विशेष उनमें वो नहीं, तो बच्चा कहाँ से आएगा। जब आपने स्कूल में इस तरीके से आपने कर दिया, बिल्कुल खुला छोड़ दिया, एक जंगल राज की तरह कर दिया एजुकेशन को, तो आपको मौका मिल गया। यानी आपने पूरी मतलब प्लान से जो आरएसएस चाहती थी वो आपने किया। और सवाल ये है कि उन स्कूलों में पढ़ता कौन है? जो गांव के सरकारी स्कूल है, कौन पढ़ता है उसमें एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे पढ़ते हैं, माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ते हैं। जिस गांव में एजुकेशन बहुत कम है और जो रोजगार के साधन नहीं है, एक 4,000, 5,000, 6,000 कमाने वाला आदमी का बच्चा वहाँ फ्री में पढ़ता है, उसकी फीस बहुत कम होती है, वो 5-10 रुपए दे के पढ़ लेता है आसानी से। बहुत से, मैं भी उसी में पढ़ा हुआ हूँ, आप भी पढ़े हो। भारत में कम से कम 90% एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी वो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, प्राइमरी स्कूल से पढ़े हुए हैं। जो आज डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, ये जज बने हुए हैं, ये सरकारी स्कूलों से बने हुए हैं। और ये क्यों बने हुए? क्योंकि वहाँ पढ़ाई होती थी, वहाँ सरकार नज़र रखती थी। और आप जब पढ़ाएंगे नहीं, आप एक पढ़ाएंगे नहीं, और आपको मालूम है कि पढ़ाने वाला कौन है, एक विशेष जाति का, मतलब उसमें है पढ़ाने वाला जो टीचर है, और जो उसका अध्यापक होता है उसे मालूम है। क्या लगता है डॉक्टर साहब, ये पहले धीरे धीरे करके शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूलों की खराब की गई, ताकि कि लोगों के एक आम जनमानस में ये भावना उत्पन्न हो जाए कि सरकारी स्कूल खोलने से या पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। एक धारणा ऐसी बनाई गई, और अब जो है स्कूलों को बंद कर दिया। देखिए, धारणा अभी की नहीं है, ये पुराना है, आरएसएस का पुराना एजेंडा है, बीजेपी का पुराना एजेंडा है कि सरकारी स्कूलों को बंद करके निजीकरण करना शिक्षा का। और वो कैसे? 2012 में जयपुर में एक एजुकेशन का एक अधिवेशन हुआ था, और 21 अप्रैल 2012 को जयपुर के अंदर पूरे स्टेट का एजुकेशन का एक प्रोग्राम था, बहुत बड़ा एक वो था। उसमें श्री रविशंकर जो आर्ट ऑफ लिविंग चलाते हैं और बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं, आरएसएस से बड़े अच्छे रिलेशन है, मोहन भागवत से अच्छे रिलेशन है, बीजेपी से अच्छे रिलेशन है, ठीक है। उन्होंने उस अधिवेशन में, वो चीफ गेस्ट है, और उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को, पूरे भारत के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उनको सबको बंद कर देने चाहिए। उन स्कूलों में नक्सली बनते हैं, उन स्कूलों में आतंकवादी बनते हैं। और उसका विरोध हुआ। जो वहाँ की जो टीचर एसोसिएशन थी, उसने विरोध किया, केस किया। सुरेंद्र कुमार ढाका ने आईपीसी की धारा 155, 154 बी के तहत, 499 के तहत इन पे केस किया, और कोर्ट जाना पड़ा, उनको माफी मांगनी पड़ी, और केस आज भी चल रहा है। सवाल ये है कि अब वो किसके फॉलोवर हैं? वो आरएसएस के फॉलोवर हैं, वो बीजेपी के से मतलब नजदीकी है। तो प्रधानमंत्री के जो नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ये नारा बिल्कुल खत्म हो जाता है। भाई, मर्जर की जो नीति, शिक्षा नीति जो लागू होगी, इससे तो लड़कियों पर तो और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भाई पास के स्कूल में अगर लोग नहीं भेज पा रहे हैं, तो जब स्कूल दूर हो जाएंगे, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी पर स्कूल जब शिफ्ट हो जाएगा, तब तो लड़कियों को, और जो है आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को भेजना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक असुरक्षा का ऐसा माहौल है कि बेटियां बाहर निकल रही हैं, सुरक्षित नहीं हैं, उधर स्कूल दूर हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बेटियों पर इसका ज़्यादा, लड़कियों पर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा असर महिलाओं, बच्चियों पर पड़ेगा। नारा जो मोदी साहब ने दिया, वो नारा खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा। क्योंकि बच्चियों को वैसे ही भेजने में माँ बाप बड़े डरते हैं, रेप बहुत होते हैं आए दिन। आपने देखो पूरे भारत में रेप हो रहे हैं बच्चियों के, छोटी छोटी बच्चियों में। नहीं, वो
और जब वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाएगी, पहली बात तो जाएगी ही नहीं, और अगर कोई बच्ची जा भी रही है तो उसकी सुरक्षा कैसे होगी। सवाल ये है जो राइट टू एजुकेशन में है, संविधान में जो लिखा हुआ है कि अगर आप कोई स्कूल मर्ज कर रहे हो तो 1 किलोमीटर के दायरे में ही मर्ज सकते हो, आप उसको कर सकते हो, उससे ज्यादा दायरा आपका नहीं बढ़ेगा। और जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है कि 4-4 किलोमीटर पे, 6-6 किलोमीटर पे, 5-5 किलोमीटर पे वो मर्ज किया है, तो सीधा सीधा है उन बच्चियों की, जो महिलाएं हैं, जो हमारी छोटी बच्चियां हैं, उनकी एजुकेशन को खत्म करने का ये एक बहुत बड़ा कदम है। साहब, जो शिक्षक बनना चाहते हैं तमाम युवा यूपी के या लड़कियां जो टीचर्स बनना चाहती हैं, सरकारी नौकरी का, जो सरकारी टीचर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनके ख्वाबों पर भी ये पानी फिर जाएगा। जब स्कूल ही नहीं रहेंगे तो सरकारी टीचर कहाँ से बनेंगे? ये तो अभी जो 5000 अभी स्कूल बंद करे हैं ना, 5000 का लगा लीजिए, कम से कम अगर स्कूलों में 10 स्टाफ भी हुआ, टीचर्स को मिला के, बाकी सबको मिला के अगर 10 भी हुआ तो यही बैठ जाते 50,000। ये 50,000 तो यही निकाल दिए, इन्हीं को निकाल दिए 50,000 को। तो आप बच्चे मर्ज कर रहे हैं, टीचर थोड़ी ना बढ़ा रहे हैं। टीचर तो उसी स्कूल में पहले से ही है। मतलब इसका असर जो है इसका असर टीचरों के पूरी फैमिली पे पड़ेगा। जब आजाद हुआ देश और संविधान ने सबको पढ़ने का अधिकार दिया, नहीं एजुकेशन का अधिकार दिया, उसके दम पे देश एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ा है। देश मजबूत हुआ है, क्योंकि हर तबके का आदमी, हर जाति, हर कास्ट धर्म का आदमी, एक पिछड़ा बहुत दबा हुआ आदमी एजुकेशन के दम पे ऊपर आया, उसने विकास किया। तो कहीं ना कहीं जो आरएसएस की लॉबी है ना, ये जो मनुवादी व्यवस्था है, वो एजुकेशन को ख़त्म करना चाहती है। क्या इसके पीछे क्या डॉक्टर साहब ये भी कारण आपको लग रहा है कि ये एक तरीके से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ जब निजीकरण होगा तो आरक्षण स्वतः खत्म हो जाएगा। SC ST OBC के जो लोग सरकारी मास्टर बन रहे थे, उनके लिए ये दरवाजे बंद हो रहे हैं। एक तीर से कई निशाने कर रही है बीजेपी। सीधा स्कूल बंद करना, जब स्कूल बंद होंगे तो प्राइवेट स्कूल खुलेंगे। इस देश में जब से सरकार बनी है, 2014-15 में जो डाटा सरकार का, वो 11 लाख स्कूल थे सरकारी ऑल ओवर इंडिया में, छोटे बड़े सारे स्कूल मिला के 11 लाख थे। 2024-25 का जो डाटा है सरकार का, 90,000 तकरीबन लगभग 90,000 स्कूल सरकार बंद कर चुकी है, ये 5,000 स्कूल छोड़ के, और 8% की डाउन है। 8% स्कूल बंद कर रहे हैं पूरे भारत में सरकारी, और 15% जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका ग्राफ बड़ा है, 15% का वो खुले हैं प्राइवेट। तो सीधा है कि जब शिक्षा को प्राइवेटकरण कर देंगे, निजीकरण कर देंगे, तो जो गरीब का बच्चा है, जो गांव में है, हमारा देश जो है भारत, वो गांव से बनता है, गांव में बसता है, गांव से फाउंडेशन तैयार होता है, नींव तो बच्चे की गांव से तैयार होती है। तो जो गांव में जो बच्चे हैं, जो हमारे जो लेबर मजदूर SC ST माइनॉरिटी OBC में जो बहुत गरीब लोग हैं, जो 10,000 20,000 फीस नहीं दे सकते, जो 2,000 फीस नहीं दे सकते, जो जिनका आर्थिक स्तर ही बहुत कम है, और तो वो प्राइवेट में जा नहीं सकता बच्चा। सरकार आपने बंद कर दिया सरकारी, तो एजुकेशन नहीं होगी, तो वो क्या करेगा? मजदूरी करेगा, वो खेती में तरीके से SC ST OBC पर ये दोहरी मार होगी। एक तो ये शिक्षा के दरवाजे बंद, और जब शिक्षा नहीं होगी तो नौकरी के दरवाजे सारे बंद हो जाएंगे, उधर आरक्षण की व्यवस्था भी नहीं होगी। अब ये सारा एक चीज से कई चीज बंद करने वाले हैं। आपको किसी को गुलाम बनाना हो, अपना परमानेंट गुलाम बनाना हो, तो आप उसकी एजुकेशन छीन लो। आप देख लीजिए हमारा देश का क्या हाल था, जो एजुकेशन नहीं, महिलाओं की क्या स्थिति थी, नहीं महिलाएं एक मतलब एक गुलाम की तरह थी, नहीं। और आज जो एजुकेशन जब मिला देश आज़ादी के बाद में, जब बाबा साहब ने एजुकेशन का रास्ता खोला, तो आज महिलाएं पूरी ऊपर है, ग्रोथ है, नहीं है। तो उसी हिसाब से ये आज उसे डाउन करने वाले एजेंडा वही है, और ये यूपी से स्टार्ट हुआ है। ध्यान रखिए, ये रुकेगा नहीं। पहल यूपी ने की है, पहल योगी सरकार ने की है। अब ये बीजेपी की जहाँ स्टेट हैं, जहाँ सरकारें हैं, वहाँ लागू करेंगे।